दोस्तों, क्वालिटी और चीप क्वांटिटी में क्या डिफरेंस होता है? सिंपल सी बात है। जब कोई कंट्री किसी प्रोडक्ट को बहुत लार्ज स्केल पर लो कॉस्ट में मैन्युफैक्चर करती है, तो स्टार्टिंग में उसका मार्केट काफ़ी बड़ा हो जाता है। प्राइस कम होती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और बायर्स भी इजीली मिल जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब निकली, तो कस्टमर एक बार खरीदने के बाद दोबारा उस तरफ देखना भी नहीं चाहता। क्वालिटी प्रोडक्ट्स का गेम बिल्कुल डिफरेंट होता है। स्टार्टिंग में उन्हें डेवलप करने में ज़्यादा टाइम लगता है, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होती है और प्रोडक्शन लिमिटेड होता है। प्राइस भी कंपैरेटिवली हाई होती है, इसलिए शुरुआत में कस्टमर्स को कन्विंस करना डिफिकल्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे लोग उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं और उन्हें उसकी क्वालिटी का एक्सपीरियंस मिलता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है और फिर वही कस्टमर्स दोबारा परचेज करते हैं। यही स्टोरी अब ब्रह्मोस मिसाइल्स के साथ देखने को मिल रही है। जब फिलीपींस ने इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का डिसीजन लिया था, तब ये इंडिया के लिए एक रिलेटिवली स्मॉल बिगिनिंग थी। फिलीपींस ने इनिशियली लिमिटेड नंबर में ब्रह्मोस सिस्टम्स ऑर्डर किए, लेकिन असली गेम तब स्टार्ट हुआ जब फिलीपींस ने इन सिस्टम्स को प्रैक्टिकली यूज करना शुरू किया और मिलिट्री एक्सरसाइजेज में ब्रह्मोस की कैपेबिलिटीज को एक्सपीरियंस किया। और अब फिलीपींस के स्टेटमेंट से क्लियर है कि उनके लिए ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि एक सीरियस डेटरेंस वेपन बन चुका है। साउथ चाइना सी में इसका स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिलीपींस के पास ब्रह्मोस डिप्लॉयमेंट का मतलब ये है कि पोटेंशियल एनिमी शिप्स को अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर वो फिलीपींस कोस्ट लाइन के क्लोज आते हैं, तो उन्हें एंटी शिप मिसाइल थ्रेट का सामना करना पड़ सकता है। यानी ब्रह्मोस का सबसे बड़ा फायदा सिर्फ उसकी स्पीड या रेंज नहीं है, असली ताकत है डेटरेंस। आपके पास वेपन है और सामने वाले को पता है कि आप उसे यूज कर सकते हो, तो कई बार मिसाइल फायर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सिर्फ उसका थ्रेट ही एनिमी को डिस्टेंस मेंटेन करने पर मजबूर कर सकता है। और अब सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि फिलीपींस अपनी ब्रह्मोस कैपेबिलिटी को और एक्सपैंड करने में इंटरेस्टेड है। अगर ये एक्सपेंशन होता है, तो फिलीपींस के पास साइमल्टेनियसली काफी लार्जर नंबर ऑफ लॉन्च रेडी मिसाइल्स डिप्लॉय करने की कैपेबिलिटी आ सकती है। लेकिन यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ लॉन्चर्स खरीद लेना इनफ नहीं होता, मिसाइल्स का स्टॉक भी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके पास गन है, लेकिन एम्यूनेशन नहीं है, तो प्रैक्टिकली उस गन की यूटिलिटी लिमिटेड हो जाती है। इसलिए अगर फिलीपींस अपनी ब्रह्मोस स्क्वाड्रंस की नंबर इंक्रीज करता है, तो नेचुरली उसे मिसाइल इन्वेंट्री भी एक्सपैंड करनी होगी। और इसी वजह से इंडिया के लिए ये सिर्फ एक मिसाइल सेल नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म डिफेंस पार्टनरशिप बन सकती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिलीपींस को देखकर रीजन के दूसरे कंट्रीज की इंटरेस्ट भी बढ़ रही है। इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे कंट्रीज के ब्रह्मोस में इंटरेस्ट की रिपोर्ट सामने आती रही हैं। सऊदी अरेबिया का नाम भी डिस्कशन में रहा है, हालांकि उसके मामले में जियोपॉलिटिकल और डिफेंस कंसिडरेशंस अलग हैं। मतलब एक टाइम था जब इंडिया को डिफेंस प्रोडक्ट्स के लिए दूसरे कंट्रीज की तरफ देखना पड़ता था। आज सिचुएशन धीरे धीरे उलट रही है। अब दूसरे कंट्रीज इंडिया के वेपन्स को सीरियसली इवैल्यूएट कर रहे हैं और ब्रह्मोस इस ट्रांसफॉर्मेशन का एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल बन रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इंडिया रिलायबल क्वालिटी, कंपेटिटिव प्राइसिंग और टाइमली डिलीवरी मेंटेन करता है, तो ब्रह्मोस सिर्फ इंडियन मिलिट्री का वेपन नहीं रहेगा, ये इंडिया के लिए एक मेजर डिफेंस एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बन सकता है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक कई कंट्रीज इंडिया के कांटेक्ट में हैं। आने वाले टाइम में अगर और कंट्रीज ब्रह्मोस को ऑर्डर करती हैं, तो ये इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट एम्बिशंस के लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा। क्वालिटी का गेम स्लो जरूर होता है, लेकिन अगर प्रोडक्ट जेन्युइनली पावरफुल हो, तो मार्केट खुद उसके पीछे आने लगता है। और ब्रह्मोस की स्टोरी फिलहाल कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और देश दुनिया की ऐसी ही बड़ी खबरों और डीप एनालिसिस के लिए हिंदी खबर शो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।